जीवधारी मांसाहार यूज पर करते हैं। इंसान जब मांस खाता है तो हम उसको अच्छा नहीं समझते। हाँ जी। फिर अगर इंसान इंसान भी मांस खाए तो उसकी लार भी क्षारीय होगी, फिर तो बेटर अच्छी है। क्या बोले? जो इंसान बलविंदर जी यहाँ पर साइकोलॉजी का टॉपिक जुड़ जाता है। अब ऑलरेडी हमारे कर्मों का बोझ इतना है कि आप एक जीवित प्राणी को खाकर अपने कर्मों का भार बढ़ाओगे। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन फिर हम मना भी तो करते हैं। किस चीज के लिए? नहीं, हम अच्छा नहीं ना समझते। नहीं, लेकिन उन लोगों की लार तो क्षारीय, ट्रीटमेंट करने के समय हमारे को ये भी देखना पड़ेगा भी ये तो नॉनवेज लेता है, इसकी लार तो क्षारीय होगी। नहीं बलविंदर जी, नेचर ने सबको सबके हिसाब से उसका बॉडी का सिस्टम दिया है। अब भैंस के शरीर में या जानवर के शरीर में उनकी आंतें इतनी बड़ी होती हैं क्योंकि उनको स्टार्च को पचाना होता है, जबकि इंसान की आंतें उससे आधी भी नहीं होती हैं। तो नेचर ने हर प्राणी को उसके बॉडी के हिसाब से ऑर्गन्स का सिस्टम दिया है। अब जो नॉनवेज खाने वाले हैं, जैसे शेर हो गया, बिल्ली, कुत्ता, ये इस तरह के हैं, इन लोगों का जो खाने का टाइम है वो एक टाइम ओके ओके खाने का ओके, टाइम है। समझ गई समझ। तो इसलिए उनका सिस्टम वैसा बना हुआ है। आप जानवर को देखोगे वो दिन में सिर्फ एक ही बार मांस खाते हैं, क्योंकि इसको परमात्मा ने क्लैरिफाई उनका ऐसे भी सिस्टम। कर सकते हैं कि उनके दांत भी मांस खाने वाले के लिए होते हैं। हाँ, ये क्योंकि वो इसको उनका सिस्टम वैसा बना हुआ है मंजू जी। क्लैरिफाई तो ऐसे कर पाएंगे ना। अगर नहीं क्वेश्चन क्रिएट हो जाता, मैं सॉल्व नहीं कर पाते भी हाँ इसमें क्या जवाब दिया जाए। नहीं, ऐसा है नेचर का कि सिस्टम वैसा है। ऐसा है, सुनिए सुनिए सुनिए, हर जीव हर जीव का भोजन है, जी ऐसा मान के चलिए। जीवन में हर जीव का भोजन है। मतलब कोई एक प्राणी दूसरे प्राणी का भोजन है, इस सृष्टि के अंदर यही नियम चलता है। अब हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखा हुआ है कि हमें ये तो आहार मांसाहार मानेंगे और ये हमने, लेकिन सृष्टि का नियम ही यह है, सृष्टि इसी से चलेगी, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। हर एक का भोजन हर एक प्राणी या हर जीव हो सकता है, ये सृष्टि का नियम। जिस दिन ये तोड़ बदल जाएगा, ये टूट जाएगा, ये क्रम टूट जाएगा, तो सृष्टि बिखरने लग जाएगी, खराब हो जाएगी। राइट। तब समापन किया जाए। हाँ जी, थैंक यू सर। जी दादा, हाँ, बिल्कुल। योगी जी ने देखो आपके लिए स्पेलिंग सही दे दिया, अब आप टेंशन मत पालो। सलाइवा माइलेज, ये लाइपेज की स्पेलिंग लिखी हुई है ना नीचे, LIPASE, दोनों स्पेलिंग मैंने बताई थी, US और USA की। नहीं सर, इसमें नहीं है। ये लिखा पड़ा है गैस्ट्रिक में, तीसरे नंबर का एंजाइम है। ये पेट के अंदर भी बनता है और यहाँ ग्लैंड में भी होता है आई और लाइपेज। वाई दोनों में हो सकता है। हाँ LYPAS, हाँ, ठीक। वो झगड़ा है इनका, वो चक्कर यही है। कोई जेड भी लिखते हैं, ऐसे ऐसे हैं। इधर आप चले जाओ कनाडा की तरफ तो इनकी बुक्स में अलग मिल रहा है। अरे बहुत लफड़े हैं इनमें, एकता ही नहीं है किसी बात में। हाँ, किसी पे तो हाँ भरो भाई, हाँ ये चीज ठीक है, सबका आपने। आपका जो बॉडी का पीएच है इंडिया में कितना है? 7.4 है। अमेरिका में चले जाओ, यही पीएच 8.4 है। आप खुद चेक कर सकते हो, यहाँ से जाओ, फ्लाई करो, जैसी आपकी फ्लाइट वहां पहुंचेगी, आप जैसे ही लैंड होगा, और आप उसके 24 आवर्स किसी भी होटल में आओगे जाओगे, वहाँ के उसके नियम होते हैं ना, जहाँ से जब चेंज करते हो तो वहाँ रेस्ट वेस्ट करोगे आप जा करके, या जगह पर जाओगे, या अपने रूटीन में जाओगे, आप देखना आपका पीएच लेवल 24 आवर्स के अंदर ही नहीं, 2 4 6 घंटे में बदलने लग जाएगा, आप चेंज हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। सर एक बात चेक करा लो, तुरंत पता लग जाएगा।
ये सर एक जगह बात की सॉरी ये जगह का अपना प्रभाव है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का इतना काम करता है, सोच लीजिए कितना डिफरेंस है। सर लोग मानते ही नहीं है ना लेवल कि ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है, ये ग्रहों का प्रभाव है। सर एक वहां बात पे रेज अलग पड़ती है, इंडिया में रेज अलग पड़ती है, तो उसका प्रभाव है। सर पीएच लेवल कैसे चेक होता है? पीएच लेवल ब्लड से, यूरिन से। ओके सर एक बात क्लियर कर लूं। जी बोलिए। हाँ जी, जैसे आपने बताया है कि कुत्ता वगैरह मांस खाता है ना, तो इनका वो एल्केलाइन हो गया है ना, भोजन एल्केलाइन हुआ। भोजन नहीं, हाँ भोजन तो एसिडिक है उनका। एसिडिक है। उन्नति लार द पीएच। ला, नहीं लार द पीएच नहीं सर। अजी मैं आपको बताता हूँ, शाल्टी होता है ना, वो शाल्ट ज्यादा हो गया उसकी लार में, हाँ, शाल्टी ज्यादा हो गया ना। तो तो उसका आपको जल्दी पता है पचेगा। भाई, ऐसे आसानी से मैं बता रहा हूँ, सुनो भाई। हाँ जी। आप कोई भी खाने में कोई चीज को गलाना होता है, क्या करते हो, उसमें नमक डाल के रख देते हो कि नहीं? यस यस। है। हाँ जी। अब ये बॉडी को दफन करते हैं, किसी की डेड बॉडी को, तो क्या करते हैं, नमक डाल के रखते हैं कि नहीं? यस हाँ जी। तो ये शाल्टी है, तो ये तो क्षारीय है। तो और क्षार बढ़ेगा तभी तो मांस गलेगा, जो yes, उसमें नमक डलेगा, नमकीन वाला भाग कंटेंट बढ़ जाएगा, जब तो वो गलेगा, नहीं तो गलेगा क्यों? कितना हाँ, सोच समझ के बनाया भगवान। मतलब वो जल्दी गल जाता है फिर उससे। हाँ जी, हाँ जी, पाचन पाचन क्रिया अच्छे हो जाए। ओके जी, थैंक यू इतना सर। बढ़िया सिस्टम बना के आजकल रखा है। ऐसा सबसे बड़ी बात हमारे को ये समझाती है कि हमारे को बातें करते समय चाय के साथ बिस्कुट भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है सर? हाँ जी मैम। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाय के साथ तो बिस्किट खाना ही नहीं चाहिए। सर बिस्कुट किसके साथ खाएं फिर? बिस्किट अलग से खाओ ना आप। चाय के साथ ही स्वाद लगता है उसको डुबो के। हाँ नहीं, चाय तो नाम ले डुबो- दिया, चाय तो पीनी नहीं है, आयुर्वेद में चाय तो मना है, कावा पियो। आप चाय पियोगे तो आप देखते जाओ क्या क्या करते हो आप। उसमें क्या होता है, बिस्किट में नमकीन मीठा स्वाद मिला है, ऐसे करके आप नमक भी डालते हो। दूध के साथ में कभी भी नमक का इस्तेमाल करोगे, आपको स्किन डिजीज हो जाएगा पक्का। यस तो दूध दूध के जो प्रोटीन है वो चाय के कंटेंट के साथ में क्रिया करके, चाय फायदेमंद तो है, बहुत फायदेमंद है, एंजाइम्स इसके अंदर आपको मिल रहे खाने को पचाने के, लेकिन दूध डलते ही दूध के प्रोटीन को ये तोड़ देता है। उसके बाद जब इसकी क्रिया होती है, उसका जो रिजल्ट सामने आता है, वो आपको एलर्जी कर सकता है, वो खतरनाक है। इसलिए अंग्रेज लोग क्या करते हैं पता है, वो दूध अलग करते हैं, जी चाय अलग करते हैं, दूध अलग ऊपर से मिला के पीते हैं, उसको उबालते नहीं है। उबालते हैं तो क्या होता है, क्रिया होती है उसमें, केमिकल रिएक्शन हो गया होता है, क्योंकि सर फिर अलग टेम्परेचर पे है। चाय बना के बाद में दूध डालना है। वो आखिर में डालते हैं ना अंग्रेज लोग, लेकिन इंडियन को तो मजा ही नहीं आता है, जब तक अच्छे से उबल रहे हैं तब नहीं जाके सर, मजा आता ये बात ठीक है सर, हम उबालेंगे नहीं, उबला हुआ दूध डाल देंगे उसमें। है। इसलिए भारत में जो नकल संत भी लोग, दखल, ये जो पुराने संत लोग होते थे भारत बलिंदर में, भी नकल। ये चाय के अंदर नींबू डाल के पीते थे, नींबू वाली चाय पीते थे। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर। ओके जी, प्रणाम सभी को, नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम दादा।